परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर हिमांचल राजवाड़े। मेंढरा खुर्द में हम लोग बचपन से हमारे दादा परदादा इस गांव को बसाए थे और यहाँ आज जो वीडियो में दिख रहा है ये हमारा घर है, ये हमारे चाचा जी का घर है और इधर गांव के सारे लोगों को खेती बाड़ी के दिन में नीचे जाने के लिए ये सारा रास्ता यूज करते हैं, बाजू से इसी रास्ते का यूज करते हैं। आज सुबेरे ऐसा हुआ कि सो के उठ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि रामचरण चरवा अपने 4 बेटों के साथ में पूरा हमारा रास्ता खोद दिए हैं और हमारे मना करने पर गाली गलौज धमकी वमकी भी देने लग गए। तो फिर हम जा कर के शिकायत किए हैं पुलिस में और बेसिकली मामला ये था कि बगल में सुमेश्वर सिंह का 193/2 और 3 भूमि है जिसमें सीमांकन के लिए नियत डेट था कल। पटवारी साहब आए थे और उसमें सब लोगों को ज्ञापन जारी हो गया था, नोटिस हो गया था कल के डेट में कि सीमांकन होना है। मौके पर पटवारी साहब के आने के बावजूद भी माननीय नायब तहसीलदार जयेश कंवर जी द्वारा फोन किया गया पटवारी को कि सीमांकन उसमें नहीं करना है, उसमें आपत्ति है। जबकि हम लोगों के हिसाब से जो चीज़ हम लोगों ने पेपर देखा है उसमें इस खसरे नंबर पे दोनों पे कोई विवाद नहीं है और उसमें सीमांकन होना चाहिए था। आज सीमांकन नहीं होने के कारण तहसीलदार साहब के मना करने के कारण आज ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अगर आज सुबह विवाद होता तो किसी की लापरवाही मानते हैं इसमें जाहिर सी बात है सर, सीधा सीधा हम लोग कल कलेक्टर साहब से भी मिले थे, कलेक्टर साहब ने भी आवेदन को दे दिया तहसीलदार जो करना है करेगा ऐसे करके। तहसीलदार साहब का इस तरह से रवैया, बिना कोई वैध कारण, बिना कोई स्टे के इस सीमांकन को रोकना और फिर आज हमारे हमारे आने जाने की रास्ता जो सालों से 20-25 सालों से जिस रास्ते से हम आना जाना कर रहे हैं उसको इस तरह से खोद देना, ये विवाद पैदा करना सीधा सीधा तहसीलदार साहब का इसमें हाथ है। और इस तरह से कृत्य होने पर कोई भी जान माल की यहाँ पे घटना हो सकती थी और ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय में मैं माननीय छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों जो जमीन दलालों के बीच में उनका सुन करके जो काम कर रहे हैं वो सब चीज़ों को बंद करें और जो छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उनका भी कुछ चीज़ें सुना जाए। तो क्या लगता है अभी जो तहसीलदार के साथ मारपीट हुई, ऐसे कुछ काम होते हैं कि आदमी आक्रोशित हो जाता है और फिर उनके साथ? सर बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है उत्पन्न ही ऐसे अधिकारी करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब उसमें कोई स्टे नहीं है तो सीमांकन होने देना चाहिए था ना। अगर आपत्ति है तो आपत्ति का निराकरण होता है, इनको सीमांकन का रिपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो जाता कि ये सुमेश्वर सिंह का जमीन है और ये रामचरण लोगों का जमीन है। अभी रामचरण जिसने खोदा है उसमें ना उसका नाम है, ना गांव है, ना कुछ भी नहीं है और जिन लोगों के नाम पे ये जमीन है वो मृत हो चुके हैं। और ऐसे कंडीशन में और इस तरह के अधिकारी लोगों का जब रवैया रहेगा तो जाहिर सी बात है जनता का गुस्सा किसी न किसी रूप से लोगों पे फूटेगा। और जी बता दी किस प्रकार का जमीन विवाद है और यहाँ पर क्या स्थिति बनी थी? तो एक का है, ये रोड है इनके घर सविदल के आने जाने के लिए, इसको ही रामचरण ने आज सुबह खोद दिया है। किसके खाते की जमीन है, क्यों खोद दिया गया? अभी वर्तमान में तो कृष्णा राम की जमीन है। हाँ। और जो खोदने वाला उन्हीं के परिवार का सदस्य है, उनके नाम पे जमीन है ही नहीं अभी। नहीं है, इसके बावजूद खोद दिया? इसके बावजूद खोद दिया है। सीमांकन के लिए आवेदन लगा था उसको निरस्त कर दिया गया, सीमांकन क्यों नहीं किया गया? और ये सीमांकन का डेट नियत था पर वहाँ से तहसीलदार बोले कि अभी प्रकरण विचाराधीन है, अभी 2 दिन के लिए ठहर जाओ फिर सीमांकन कर देना। किस लिए विचाराधीन है? अभी तो मैं नहीं जान सकता हूँ, मैं तो यही मौका पे आया था। मारपीट की नौबत हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो दोनों पक्ष में रोड कटाई में वो घटना घट भी सकती थी। तो रोड खोदना क्या उचित लगता है? नहीं, उचित नहीं है। किसी के घर जाने के रास्ता कोई भी किसी कीमत, चाहे खाता की भी जमीन बंद नहीं किया जा सकता है।